अस्सलाम वालेकुम। तमाम हमारी वेब डॉट कॉम के नाज़रीन को खुशामदीद एक और स्पोर्ट्स अपडेट में। और भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान हुकूमत ने एक 440 वोल्ट का ऐसा झटका दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि इतवार की शाम से जो है वो हड़बड़ा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। हुआ ये कि इतवार के दिन पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता और सीरीज 3-0 जीत ली T20 की, तो उसके बाद एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया था, जिसमें कहा गया कि जी हुकूमत ने पाकिस्तान पीसीबी को ये तो इजाज़त दे दी कि वो अपनी टीम भेज सकते हैं वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 कप में। लेकिन 15 फरवरी को जो भारत से मैच होगा वो पाकिस्तान उस मैच के लिए फील्ड में नहीं उतरेगा, यानी कि उस मैच का बायकॉट होगा। अब जब ये अनाउंसमेंट आई तो सारे परेशान, मतलब दुनिया भर से मैसेज आना शुरू कि वहीद भाई ये क्या सिलसिला, और ये कैसे हो गया, और ये, और रिएक्शन भारतीय मीडिया से जो एक्सपेक्टेड था रिएक्शन कि जी ये क्या पाकिस्तान समझता है अपने आप को, ये दादागिरी कर रहा है, ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर रहा है, फला कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है। 3 घंटे बाद इंटरनेशनल काउंसिल ने भी एक जी स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली थ्रेट्स भी लगाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भी अगर आप नहीं इंडिया से मैच खेलेंगे तो इसके बड़े नुकसानात हैं और वगैरह वगैरह करके। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा, जो एंड था उसका वो ये था कि भाई पीसीबी हमारे साथ बैठ के एक ऐसा सोल्यूशन निकाले कि जो सबको एक्सेप्टेबल हो। अब मसला ये होता है कि देखें, ये जो कार्ड है ना हुकूमत वाला, कि जी हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी, हुकूमत ने हमें कहा कि नहीं मत जाए खेलो, ये कार्ड इंडियन क्रिकेट बोर्ड काफ़ी अरसे से खेल रहा है, सालों से खेल रहा है, ये 2008 से खेल रहा है। क्योंकि 2008 से इंडिया ने हमारे साथ, मतलब बल्कि 2000 टेक्निकली 2012 के बाद से भारत हमारे खिलाफ कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेला है, सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में खेलता है, एशिया कप में खेलता है। तो ये कार्ड भारत सालों से इस्तेमाल कर रहा है कि जी हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी थी कि हम पाकिस्तान जाके खेलें या हम पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज़ खेलें। ये दो उनके मौक़िफ़ रहे। और लास्ट ईयर भी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में नहीं आके खेल सकते क्योंकि हुकूमत ने मना किया है। अब पाकिस्तान ने वही कार्ड खेला जी इनके साथ कि जी हमें तो मना कर दिया है। अब मसला ये है कि वही लोग भारतीय मीडिया के, वही साबिक प्लेयर्स भारत में जो बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे थे बकायदा कि चले जी अब हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब कितने मतलब जो है अपने लफ्ज़ों के पक्के हैं, बाइकआउट करके दिखाए वर्ल्ड कप का, भारत से ना खेल के दिखाए, वगैरह वगैरह करके चैलेंजेस थ्रो किए जा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मोहसिन नकवी साहब ने जो है ब्रीफिंग जो दी थी प्राइम मिनिस्टर को, उसमें आई थिंक उन्होंने अपना सारी चीज़ें वाजे कर दी। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि जो मैंने जो सुना, जो थोड़ा-सा बहुत मैंने अपने ज़राए से ही मालूम किया, वो ये है कि ये जो मतलब इतना सख्त फ़ैसला हुकूमत ने लिया है, इसमें इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है कि 2-3 दिन से बलूचिस्तान में, हमारे बलूचिस्तान सूबे में जो कुछ भी हो रहा है, जो दहशतगर्दों ने हमले किए मुख्तलिफ मकामात पे, और फिर उनके बहुत सारे तकरीबन मतलब जुमेरात से लेके अब तक तकरीबन कोई 170-180 दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन हमारे अपने जवान भी उसमें, और सिविलियंस भी, कैसे बोलते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट के लोग भी मारे गए हैं। तो मुझे लगता है, मेरी और जो मुझे सोर्सेज ने इंडिकेशन दी है कि ये जो फैसला आया कल रात को, इसमें इस चीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये जो हुआ है बलूचिस्तान में 2-3 दिन से। क्योंकि मोहसिन नकवी फेडरल मिनिस्टर भी हैं इंटीरियर के, और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने उसमें वाज़े तौर पे कह दिया था कि जी हमें पता है कि भारत का हाथ है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही है जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है। अब वो कितनी बात सच है कितनी बात झूठ है हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। और वो क्योंकि फेडरल मिनिस्टर है तो वो कुछ कहते हैं तो वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बाहर कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन मोहसिन नकवी ने क्लियरली कहा। तो मुझे लगता है कि शायद इसका भी कोई 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 ना कोई रोल होगा कि जी जिसमें ये मतलब ये फैसला किया गया। देखिए फैसला इटसेल्फ, अब तो जितना जिसको बिलबिलाना है बिलबिलाए, ठीक है। और ये भी बिल्कुल मैं इस चीज़ पर अग्री करता हूँ कि आईसीसी को बहुत ज़रूरत थी एक ऐसे एक झटके की कि उनके होश ठिकाने हैं। क्योंकि आईसीसी के मतलब भारत के अपने सीनियर जर्नलिस्ट बैठ के शोज़ में ये कह रहे हैं कि जी ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दफ्तर है दुबई में। ये इनकी अपने, उनकी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है शारदा उगरा, उसने एक बड़े शो में बैठ के कहा है, एक सीनियर सहाफ़ी है वो बहुत, उसने उन्होंने ये बात कही, मैं नहीं कह रहा, ये उन भारतीय सहाफ़ी ने कहा, और भी कुछ भारतीय सहाफ़ी वगैरह ये बात कर रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया भारत क्रिकेट बोर्ड का मतलब और भारत का आईसीसी के अंदर। तो उसकी वजह से आईसीसी मुनसिफाना फैसले नहीं कर रही। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश का जो सीन हुआ है, जो बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया वर्ल्ड कप से, और उनको उनकी जो मतलब कैसे बोलते हैं रिक्वेस्ट थी आईसीसी से कि उनके मैचेस जो है वर्ल्ड कप के भारत से हटा दिए जाए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और वो नहीं मानी गई और उनकी जगह स्कॉटलैंड को डाल दिया गया है।
उसका कितना बड़ा हाथ है इसमें क्या बोलते हैं अपना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फैसला आया है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर। आई थिंक कि ये एक डिसाइड हो चुका है कुछ बोर्ड्स के दरमियान खामोशी से कि जी आईसीसी को झटका देना है, और उसमें पेश पेश पाकिस्तान है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलता आईसीसी वर्ल्ड कप में तो बहुत नुकसान होगा आईसीसी को। ठीक है, उसका आगे चल के दूसरे बोर्ड्स को भी नुकसान होगा जिसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन इसका बहुत नुकसान होगा, ये मैं आपको बता दूं भाई। क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो ब्रॉडकास्टर्स को राइट्स भेजते हैं, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप भेजते हैं, जो स्पॉन्सर्स को चीज़ें भेजते हैं, वो इस चीज़ पे वो सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो आईसीसी इवेंट्स में। ठीक है, लास्ट ईयर एशिया कप में आपको याद होगा 3 दफ़ा पाकिस्तान भारत खेला आपस में। तो मतलब विदाउट पाकिस्तान इंडिया मैच कोई कमाई नहीं होनी, और अगर जो होगी वो समझ लें कि अब आधे से ज़्यादा कम हो जाएगी। तो फिर जब पैसे नहीं मिलेंगे, रेवेन्यू नहीं मिलेगा आईसीसी को, तो वो कैसे मतलब गुजारा करेंगे। तो बात ये है कि पाकिस्तान ने अपना कार्ड खेला है, एंड आई थिंक कि मैं पर्सनली, मुझे देखें, मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एज ए क्रिकेट मतलब एज ए एनालिस्ट जिसने खेल को इतने अरसे कवर किया है, इतने मतलब सदियों से कवर किया है कि सदियाँ तो नहीं कहनी चाहिए, साल कहने चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली नहीं हूँ इस चीज़ के फेवर में। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी सियासत को स्पोर्ट्स में मत लाओ, और बालातर होकर मतलब खेल को बालातर रहना चाहिए मतलब स्पोर्ट्स से। और मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ उस डिसीजन को कि आप भारत से ना खेलें, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ या हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, तो म- मतलब सपोर्ट करना ही पड़ता है फिर आपको, कि जिस तरह से आईसीसी के तरीक़ेकार रहे हैं इन रिसेंट टाइम्स, उसके बाद तो फिर देखें, ये जो फैसला है पाकिस्तान का, इसकी इसकी कड़ी जाके पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी से मिलती है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी वो जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सुमेर अहमद साहब, उनको नहीं इनवाइट किया गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोडियम पे, जानबूझ के आईसीसी वालों ने। उसके बाद जो है भारत क्रिकेट बोर्ड का बंदा चढ़ गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बंदे को नहीं इनवाइट किया, जबकि वो मौजूद थे दुबई में। उसके बाद फिर जो है एशिया कप में हमने देखा कि जी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया भारत की टीम ने। ये सारी चीज़ें एडअप हुई हैं। तो ये कोई ओवरनाइट मैं नहीं समझता कि बस एकदम से अब ये जो आईसीसी का रवैया रहा है उसका नतीजा निकल रहा है ये। तो इसके असरात तो होंगे बुरे जी, वर्ल्ड क्रिकेट पे काफ़ी इसका फ़र्क पड़ सकता है, इसमें काफ़ी बुरे असरात पड़ सकते हैं। आईसीसी ने तो यहाँ तक कि पाकिस्तान को इवन पीएसएल के हवाले से भी तड़ी लगाई है कि देख लें आप, ऐसा ना हो कि फिर कि क्रिकेट बोर्ड जो है अपने प्लेयर्स को मना कर दें कि पीएसएल में आप जाके ना खेलें। लेकिन अभी तक मोहसिन नकवी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। अब अगले चंद दिन बहुत अहम है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ी कोशिश की जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाने की, और इनको जो है थ्रेट भी किए जाएंगे, इनको तड़ियाँ भी लगाई जाएंगी कि जी आपके ऊपर ये एक्शन होगा, आपके ऊपर ये एक्शन होगा, वगैरह वगैरह करके। लेकिन जो आईसीसी का इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन है, वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर किसी मुल्क के हुकूमत ने मना कर दिया उस टीम को, उस बोर्ड को, कि नहीं जी आप जाके नहीं खेलेंगे इस टूर्नामेंट में या इस टीम के खिलाफ, तो इवन आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आईसीसी के पास दूसरे तरीके हैं, आपको पता है कि मतलब तंग करने के। अगले चंद दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि याद रखिए 15 को मैच है। अभी तो सिर्फ 2 तारीख हुई है, अभी पाकिस्तान ने भारत से पहले और भी मैचेस खेलने हैं, बल्कि अपने ग्रुप के सारे मैचेस पाकिस्तान 15 से पहले खेल लेगा, जिसमें पाकिस्तान ग्रुप में यूएसए है, नेदरलैंड्स है, नामीबिया है। तो हो सकता है कि उस 15 दिन की, क्योंकि टीम तो आज रवाना हो गई श्रीलंका के लिए, तो टीम तो खेल रही है वर्ल्ड कप में। तो हो सकता है कि आईसीसी, बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मिल बैठकर 15 से पहले पहले कोई सलूशन निकाले, कोई तरीका निकले। हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई ज़्यादा कंपनसेशन देने की, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी सपोर्ट किया इस मामले में, तो कोई उनको कंपनसेट करने की बात चले। लेकिन मैं अभी भी, मेरी सिक्स सेंस कह रही है, छट्टीस कह रही है कि कोई ना कोई 15 फरवरी से पहले हल निकल आएगा। लेकिन बहरहाल उस वक्त तक मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है, हर हर क्रिकेट फ़ैन चाहता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच हो। लेकिन अगर आप कौमी मफाद को देखें, हुकूमत अगर एक डिसीजन लेती है तो फिर उसको आपको सपोर्ट तो करना पड़ता है। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बाकी फिर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े आराम से हरा दिया, लेकिन मैं T20 सीरीज़ में 3-0 जीता, पहली दफ़ा पाकिस्तान ने मतलब 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज़ में हराया। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा क्रिकेट फैंस को कि भाई, जो जितनी बॉल स्पिनर्स को हेल्प मिला है लाहौर की पिच पे, उतना आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको हेल्प मिलेगी, क्या कहते हैं अपना, श्रीलंका के पिचेस पे। ये मैं आपको बता दूं, मैंने अभी देखा है श्रीलंका और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं T20 के, इतना नहीं बॉल टर्न करेगा
जितना लाहौर में कर रहा था। लेकिन बहरहाल हमारी टीम अच्छी अच्छी है और मतलब अच्छी बैलेंस टीम है और उम्मीद तो यही की जा रही है, आज वो रवाना भी होगी श्रीलंका के लिए, तो उम्मीद की जा रही है अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल उस पर तो हम और भी बात करेंगे, स्पेशल शोज भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने कहा ये जो मसला है पाकिस्तान भारत आईसीसी का, इस पर तो बात करेंगे, अपडेट दें आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर जल्द मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।